वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं। पाल कंप्यूटर क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जैसा कि हमने पहले देखा था, आज हम लेके आए हैं पाल कंप्यूटर क्लासेस के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो RSCIT के आने वाले पेपर में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यानी हम ये कहें, अभी आने वाली 14 दिसंबर को RSCIT का एक कंप्यूटर एग्ज़ाम होने वाला है। तो जिसमें हमने कल कुछ क्लासें देखी थी, पहले लेसन दूसरे लेसन की, उनमें से ही बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। उन क्वेश्चंस को हम यहाँ से ब्रीफ के साथ समझने वाले हैं कि क्वेश्चंस कैसे हैं और ये कैसे आते हैं। तो इससे पहले सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके पास जो भी दूसरा फ़ोन होगा उसमें उसको भेजकर वहाँ से भी उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बहुत जो भी RSCIT का एग्ज़ाम देने वाले भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उन सब के ये यूजफुल हो सके, उनके काम आ सके, उनके अच्छे नंबर आ सके। तो इसके लिए आज हम ये क्लासें लेकर आए हैं यहाँ पे। तो पाल कंप्यूटर क्लासेज में हम यहाँ से आज देखने वाले हैं कंप्यूटर में पहले लेसन के और दूसरे लेसन के महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे रहने वाले हैं। तो आज यहाँ से देखिए स्टूडेंट, सभी इनको नोटबुक लेके आप इनको नोट कर सकते हैं और इनके बारे में देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आप यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, RSCIT कंप्यूटर कोर्स में हम यहाँ से 2025 के में कुछ एग्ज़ाम्स हुए थे, उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम यहाँ पर लेके आए हैं। ऐसे ही एक 2024 का जो पेपर होगा, इसमें अगस्त में पेपर हुआ था। कब पेपर हुआ था ये? अगस्त 24 में हुआ था। 25 में जो दो पेपर हुए हैं उनमें भी काफ़ी जो है यहाँ से देखिए क्वेश्चन आए हैं। तो ये भी सभी यहाँ से अच्छे से समझें, उसमें भी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। और एक यहाँ पे अगस्त 2024 में उसमें से कुछ क्वेश्चंस आए हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान से समझें, 2025 के पेपर में। 2025 में आप देखेंगे यहाँ से लगभग 5-6 क्वेश्चंस पहले और दूसरे लेसन से आए हैं। इनको भी आप समझें और अपनी बुक में भी आप जो है निशान लगा सकते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और किस तरीके से आप उनका आंसर दे सकते हैं। ये मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेके आए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने पढ़ा है कंप्यूटर सिस्टम के घटक कौन कौन से बताए थे। हम यहाँ अगर पीछे जाके देखते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम के घटक हमने 5 घटक पढ़े थे, जिसमें से सबसे पहला पीपल हमने पढ़ा था। दूसरा, उसके बाद में हार्डवेयर हमने पढ़ा था, सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके हमने जो है घटक पढ़े थे। और इनमें से एक घटक जो है नहीं है, वो है बिजली। ये ध्यान रखना है आपने पीछे। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे देखो अच्छे तरीके से आज समझना है। देखिए, आप एग्ज़ाम देंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शंस आएंगे और इनमें से देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक टेबल बना के लिखी है और इस टेबल में बताया है कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से घटक हैं। पीपल यानी उपयोगकर्ता, प्रोड्यूस, ठीक है, सॉफ्टवेयर इसमें दिया हुआ है, हार्डवेयर इसमें दिया हुआ है, और डेटा। आप कई बार अगर देखिए भूल भी जाते हैं तो इसे बहुत आसानी से आपका जो रफ पेपर पीछे पे एग्जाम में होता है उस पे आप क्रम से लिख सकते हो कि यहाँ पे आपको बताया, पीपल बताया, प्रोसीजर बताया, सॉफ्टवेयर बताया, हार्डवेयर बताया और डेटा। आप क्रम से लिख लीजिए और फिर इनमें से देखिए कौन सा नहीं है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कम कर पाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे बताया जो नहीं है वो बिजली नहीं है, बिजली का इसमें नाम नहीं है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से जो है आप इस पेपर को इस प्रकार से देखिए सोल्व कर सकते हैं और बहुत अच्छा पेपर इसे आप बना सकते हैं। इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसमें से जो सही आंसर हमारा रहने वाला है वो यहाँ से बिजली रहने वाला है। स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ से देखने वाले हैं, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। डेटा इनपुट करना है स्टूडेंट्स, ये भी मैंने आपको देखिए पहले बताया था। ये आपका यहाँ पे देखिए एक सीपीयू रहेगा। आप सीपीयू के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। सीपीयू है और इसके अंदर जो हम कंप्यूटर में निर्देश देते हैं वो इनपुट कहलाता है। जो कंप्यूटर के अंदर जाता है वो इनपुट कहलाता है और जो कंप्यूटर से बाहर आता है वो आउटपुट कहलाता है।
आपको यहीं पे समझना है। पहला दिया है मॉनिटर, मॉनिटर में देखोगे हमें चित्र दिखाई देते हैं, बाहर आता है चित्र दिखाई देते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा प्रिंटर, प्रिंटर भी देख सकते हैं, प्रिंट आउट यहाँ से बाहर आता है, आप देखेंगे प्रिंट आउट एक कागज़ बाहर आता है, ये देखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे कीबोर्ड, कीबोर्ड से भी देखेंगे ये कंप्यूटर के अंदर निर्देश देता है। कंप्यूटर के अंदर निर्देश कौन देता है? इनपुट के द्वारा निर्देश जाता है। स्पीकर भी देखेंगे आउटपुट डिवाइस है। स्टूडेंट्स यहाँ से भी कंप्यूटर के अंदर जो है हमें आवाज़ आती है, क्या आती है? कंप्यूटर के अंदर से हमें देखिए यहाँ से ध्यान से समझना है, कंप्यूटर के अंदर यहाँ से आवाज़ के लिए ये डिवाइस बना हुआ है, यहाँ से आवाज़ आती है। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ पे ये भी आउटपुट डिवाइस का उदाहरण बताया है, ये भी आउटपुट डिवाइस का उदाहरण बताया है, और ये भी आउटपुट डिवाइस का उदाहरण बताया है। और ये देखेंगे ये एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण बताया है, कीबोर्ड। तो स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए ऐसे कर सकते हैं। और ये आपको सिलेबस में भी पढ़ाया है 11 प्रकार के इनपुट डिवाइस और 5 प्रकार के आउटपुट डिवाइस। ऐसे आपको क्रम से याद होने चाहिए, आप बहुत अच्छे तरीके से जो है एग्ज़ाम को कर सकते हैं। नेक्स्ट हम तीसरा यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स ये भी देखो आपको पढ़ाया है कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। आप वैसे तो मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले ही दिमाग में कर चुके बैठे होंगे कि इसे तो ये कहते हैं, सही आंसर पहले ही दे चुके होंगे। आप देखते हैं कंप्यूटर में जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसको सीपीयू कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहा जाता है। आप सभी स्टूडेंट्स, मुझे पता है सबका आंसर बिल्कुल सही मिलेगा, आप पहले ही इसको निर्धारित कर चुके हैं, सीपीयू होगा। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, इसी से कंप्यूटर को सबसे पहले चलाते हैं। यही प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया है, सबसे पहले कंप्यूटर में हम सीपीयू से चलाते हैं। यही प्रोसेसिंग मौलिक जो प्रक्रिया का काम करता है वो सीपीयू करता है। ये सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन कहलाता है। यहाँ थोड़ा सा देखें, रैम रैंडम एक्सेसिव मेमोरी का काम करती है, हार्ड डिस्क ये स्टोरेज का काम करती है, ये आपको बताया था ये मेमोरी का काम करती है। माउस अभी बताया ये इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन रहने वाला है? सीपीयू रहने वाला है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप देखेंगे डेटा की वह सबसे छोटी इकाई क्या है जिसे कंप्यूटर समझ और संसाधित कर सकता है। ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट्स बताया है, सबसे छोटी इकाई कौन सी है। सबसे छोटी इकाई में यहाँ पे आपको देखो थोड़ा अगर कम दिख रहा हो तो आप देखेंगे बाइट दिया है, और दूसरा आप यहाँ से देखेंगे बिट दिया है, तीसरा आप देखेंगे यहाँ से आपको बताया केबी दिया है, किलोबाइट दिया है, चौथा यहाँ से बताया एमबी दिया है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या रहेगा? इसका भी मुझे पता है, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे हैं जिनको पहले ही पता है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है। उसने पहले से ही अपने दिमाग में सेव कर लिया होगा कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। अब इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपका कैसे आप इस चैलेंज को कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं देखिए, आपने जिस स्टूडेंट्स ने नहीं लिखा है पहले, ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे होंगे जिन्होंने पहले नहीं लिखा है, तो वो गाइस वो आप पहले यहाँ पे इसे अपने एक जो है डायरी में नोट कर लेंगे, कंप्यूटर की इकाई कैसे है। कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई होती है बिट। बिट क्या होती है? ये इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डिजिटल डेटा और रिप्रेजेंटिंग ए सिंगल वैल्यू ऑफ आइदर 0 और 1 को रिप्रेजेंट करती है। ये बिट कहलाती है सबसे छोटी इकाई। आ गया स्टूडेंट समझ में? नेक्स्ट देखेंगे, उससे जो है बड़ी इकाई होती है वो बाइट, यानी 8 बिट बराबर होती है 1 बाइट। 1024 बाइट बराबर होते हैं 1 केबी। 1024 केबी बराबर होते हैं 1 एमबी। 1024 एमबी बराबर होते हैं 1 जीबी। 1024 जीबी बराबर होते हैं 1 टीबी। आप ऐसे स्टूडेंट्स लिख लीजिए। अगर आपने आज ही लिख लिया और अच्छे से समझ लिया तो आप बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम को कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया। अब इसमें देखने के बाद आप सभी और अच्छा, जिनको नहीं पता था वो स्टूडेंट्स भी समझ गए होंगे कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई तो बिट होती है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई तो बिट होती है। आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। ऑडियो डेटा अभी पीछे भी आपने देखा था इनपुट डिवाइस।
ऑडियो डेटा, ऑडियो यानी आवाज़ कंप्यूटर के अंदर किससे जाएगी? आप स्टूडेंट्स बहुत समझदार है, सभी अच्छे से जानते हैं, हम स्मार्टफोन में भी कंप्यूटर को बोल के चला सकते हैं। स्मार्टफोन भी एक कंप्यूटर, उसको भी हम बोल के चलाते हैं। तो हम बोल के किससे चलाते हैं? कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर को हम बोल के चलाते हैं यहाँ से? तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे माइक्रोफोन, माइक्रोफोन हम लगाते हैं और बोलते हैं तो कंप्यूटर वही वर्क करता है यहाँ से, माइक्रोफोन, ये ध्यान रखना है सभी को। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखेंगे डॉट, यहाँ पे देखिए आपको बताया डॉट मैट्रिक्स क्या है। डॉट मैट्रिक्स क्या है? डॉट मैट्रिक्स क्या है? बहुत स्टूडेंट के दिमाग में तुरंत आ गया होगा डॉट मैट्रिक्स क्या है। डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर का प्रकार है, ये समझिए। यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे ब्रीफ करूँगा। डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर का प्रकार है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे प्रिंटर के प्रकार पढ़े, तो देखिए ध्यान से समझना। यहाँ से प्रिंटर के बारे में हमने पढ़ा था इम्पैक्ट प्रिंटर, और यहाँ से हमने पढ़ा था नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमने दो पढ़े थे, और उनमें से ही एक यहाँ से आपने देखा, मैंने बता दिया भाई प्रिंटर, प्रिंटर है यहाँ पे, प्रिंट आउट निकालता है। डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर का प्रकार है। स्टूडेंट्स आप देखेंगे टेप क्या होती है, पहले टेप आती थी। अब इस टेप के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको देखिए बताता हूँ। एक डिस्क और बस आती थी अलग से, है ना? तो आप इसमें से समझिए प्रिंटर यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सी मेमोरी का प्रकार डेटा को बनाए, डेटा को सेव करते, डेटा को बनाए रखने के, सेव करने के लिए बता दिया। देखिए आप सभी इसमें समझ गए होंगे, यहाँ पे सेव करती है और लगातार रिफ्रेशिंग का काम आवश्यकता रखती है, इसमें रिफ्रेश होते हैं डेटा। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे कौन सी मेमोरी, तीन प्रकार की मेमोरी पढ़ा है। तो ये सभी स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से समझ लेंगे। यहाँ पे तीन प्रकार की मेमोरी पढ़ा था हमने। यहाँ पे कैश मेमोरी, समय समय पर रिफ्रेश होती है, कैश मेमोरी। दूसरा पढ़ा था यहाँ पे प्राइमरी, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। और तीसरा पढ़ा था यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी। तीन प्रकार की मेमोरी स्टूडेंट्स पढ़ा है। तो आप यहाँ से आप समझ लीजिए कौन सा यहाँ पे बताया है। और देखेंगे आप यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी, हमने दो प्रकार की प्राइमरी मेमोरी पढ़ा था, रैम और रोम। रैम और रोम के बारे में यहाँ पूछा है, तो यहीं पे आपको बताया था डी रैम, डायनेमिक रैम, समय समय पर रिफ्रेश होती है। स्टैटिक रैम थोड़ा सा समझना, सही आंसर बता दिया डी रैम। अलग से आपको देखना है एस रैम, स्टैटिक रैम होती है सबसे महंगी। कैश मेमोरी ये भी महंगी होती है। रोम रीड ओनली मेमोरी। तो सही आंसर सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से समझना है, सही आंसर क्या बताया है। नेक्स्ट देखेंगे आठवां है कौन सा प्रिंटर टोनर, कौन सा प्रिंटर टोनर एक फोटो सेंसिटिव ड्रम का उपयोग करता है, टोनर का उपयोग करता है, टोनर का उपयोग करता है। स्टूडेंट्स देखिए लेजर प्रिंटर, आंसर तो सिंपल मैंने डाल दिया, लेजर प्रिंटर है भाई, टोनर का उपयोग करता है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा सभी समझना, देखिए आपने प्रिंटर देखे होंगे, टोनर क्या होता है। देखिए हमने टोनर यहाँ से डाला है, देखिए स्टूडेंट्स इस प्रकार का सूखा पाउडर होता है, ये कार्टेज है, इसका ये टोनर होता है। आप इसको अलग से इमेज में देखेंगे तो थोड़ा सा कहीं आपको मिल जाएगा टोनर पाउडर, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए ये टोनर है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से आपको बताया स्टूडेंट्स ये टोनर पाउडर कहलाता है, और इस ड्राई पाउडर का उपयोग करता है, यहाँ से आप ध्यान से समझिएगा, इस ड्राई पाउडर का उपयोग करता है लेजर प्रिंटर। ये आपके समझ में आएगा, आप अच्छे से समझ सकते हैं टोनर क्या होता है, कैसे टोनर दिखेगा। तो ये ड्राई प्रिंटर, और आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लेजर प्रिंटर यहाँ पे देखिए लिख दिया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के जो प्रिंटर्स होते हैं इनमें ये कार्टेज लगती है, और यहाँ पे बताता हूँ, देखिए आप और अच्छे से समझ पाएंगे, ये कार्टेज है जो लेजर प्रिंटर में लगती है, देखिए ये टोनर कहलाती है, इसी में पाउडर भरा जाता है, ये बताया मैंने। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, सबसे तेज प्रिंटर भी है, सबसे तेज प्रिंटर भी यही प्रिंटर कहलाता है, लेजर प्रिंटर। ये ध्यान से समझ लेंगे, लेजर प्रिंटर सूखे पाउडर का उपयोग करता है। तो यहाँ से मैंने बताया, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे लेजर नाम। इंकजेट में पहले बताया था इंक का उपयोग होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था आरोही क्रम में सही ढंग से रखी गई। अब देखिए आपने अगर पहले लिख लिया
तो आप बहुत अच्छे तरीके से, मुझे पता है, तुरंत आप सोचिए, तुरंत बता देंगे स्टूडेंट्स। आरोही क्रम में, आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम क्या होता है? क्रम से, सभी ध्यान से समझें, असेंडिंग ऑर्डर, क्रम से। हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताया स्टूडेंट्स। असेंडिंग ऑर्डर क्या है? ABCD, इस क्रम में कौन सा लिखा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे आप, मुझे पता है ऊपर आपने टेबल पहले ही बना ली, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे। यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे KB, फिर उसके बाद MB, फिर उसके बाद GB, फिर उसके बाद TB। सही है? बिल्कुल सही है। बाइट, MB नहीं है, बाइट के बाद तो KB बताया था। EB PB नहीं है। निबल सबसे, बाइट बिट का जो आधा, निबल, निबल, KB, MB, PB, GB तो आया ही नहीं। तो यहाँ से आपको सही आंसर क्या निकल के आया? ओनली A। और यही आपको यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, सबको अच्छे से समझना है। आप इस प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं, इनमें से कौन सा सही है भाई? केवल 1, केवल 2, 1 और सेकंड, 1 और थर्ड। अब आप तुरंत बता देंगे यहाँ पे, इसमें तो A सही है भाई, केवल फर्स्ट सही है। ये स्टूडेंट्स इस प्रकार से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है USB का पूरा नाम क्या है? USB का तात्पर्य क्या है? क्या है USB? ये एक पोर्ट का नाम है स्टूडेंट्स। और आप जानते हैं USB पोर्ट, देखिए ध्यान से समझ लेना। USB आप सबको पता है, USB पोर्ट आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, मोबाइल में, सब में होते हैं इस प्रकार से। ये USB पोर्ट कहलाते हैं। चार्जर भी आप इसी से चार्ज करते हैं। USB पोर्ट कैसे दिखाई देते हैं? ये USB पोर्ट आप अच्छे से समझ गए, ये USB पोर्ट है। और USB पोर्ट का देखिए यहाँ पे पूरा मैं बता देता हूँ, पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये USB का पूरा नाम भी लिख लेंगे भाई, आप पूरा नाम भी लिख लेंगे। अब ये मैंने लेसन इस प्रकार से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करा दिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, और ये लास्ट पेपर में आए हुए हैं सभी। कुछ क्वेश्चन और थे इनमें से जो मैंने नहीं डाले, क्योंकि वो सेम आए हुए हैं, तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे USB क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी का नुकसान है? कौन सा कैश मेमोरी का नुकसान है भाई? अब देखिए, आप तुरंत समझे कैश मेमोरी क्या बताया था। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी क्या बताया? पहला, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी क्षमता सीमित होती है। नुकसान क्या है? क्षमता सीमित होती है, अस्थायी उपयोग के इस कारण है, मुख्य मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस का समय लेती है, कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। बताओ, कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है, तो कौन सा नुकसान है इसका? आप नुकसान बताएं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिए भाई, बताओ, फटाफट सोचिए, कमेंट बॉक्स में लिखें सभी, कौन सा बताया था भाई? कमेंट बॉक्स में लिखें। मुझे पता है आप पहले ही, लेकिन यहाँ से सबसे है C। ये अस्थायी उपयोग के लिए डेटा का भंडारण करती है, यानी ये टेम्परेरी रूप से डेटा का भंडारण करती है, टेम्परेरी रूप से डेटा का भंडारण करती है कैश मेमोरी। ये इसका नुकसान है, सभी यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर का वह भाग जो उसके कार्यों का समन्वय करता है। कार्यों का समन्वय कौन करता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था स्टूडेंट्स। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है? अभी बताया था मैंने, आप सभी समझ गए होंगे कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है। CPU बताया था। और CPU क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोलिंग का काम करता है। अच्छे से सभी समझे। और यहाँ पे भी देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कौन कौन सी यूनिट है। कंट्रोल यूनिट है, प्राइमरी यूनिट है, ALU है। नेक्स्ट देखें, निम्न में से किसी भंडारण क्षमता से, देखिए अब ये तुरंत बता देंगे, किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है? आ गया होगा सभी को समझ में, तुरंत आपको पता लग गया होगा किसकी सबसे भंडारण क्षमता कम है भाई। मुझे पता है सभी स्टूडेंट पहले ही सोच के बैठे हैं कौन सा सही। लिख लीजिए भाई, मैं बताऊंगा उससे पहले लिख लीजिए सभी। मैं लिखने के लिए समय दे रहा हूँ, ताकि आपको ये पता रहे इसका सही आंसर क्या है, जिससे आप तुरंत देख सके भाई इसका सही आंसर क्या बताया है। लिख लीजिए भाई, निम्नलिखित में से किसकी क्षमता, यहाँ पे जो भंडारण क्षमता सबसे कम है, लिख लिया सभी ने? तो अब मैं यहाँ पे देखो बता देता हूँ, सभी ने लिख लिया होगा। सबसे कम आपको दिख भी रहा है, मैंने साइड में लिख दिया, देखो आंसर मैंने तो डाल दिया था पहले ही। किसकी सबसे कम है? फ्लॉपी डिस्क की सबसे कम है। फ्लॉपी डिस्क में इतना ही MB डेटा स्टोर करते थे, आजकल बंद होगी, नहीं है। CD 720 DVD में, और हार्ड डिस्क में कोई लिमिट नहीं है, पहले ही बता दिया। और नेक्स्ट है यहाँ से कीबोर्ड का
कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी है? फंक्शन कुंजी कितनी है भाई? सभी लिख लो पहले। आपको यहाँ पे भी टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, पहले टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का। 1 मिनट टाइम है, ये लो भाई, आपका 1 मिनट डाल दिया। सभी ने लिख लिया। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी कुंजियाँ होती हैं? मुझे पता है वैसे तो सबका सही आने वाला है ये, लेकिन फिर भी देखते हैं किसका सही आएगा। जिसका गलत आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि मैं उसे और अच्छा पढ़ा सकूं। कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? सबने लिख लिया, तो अब आंसर देखते हैं। भी 12 होती है। देखो किस किस का सही है। 12 फंक्शन कुंजी होती है यहाँ पे, तो मुझे लगता है सबका ही सही ले लेगा। 12 फंक्शन कुंजी है। नेक्स्ट लास्ट आज का क्वेश्चन है बार कोड रीडर, इसका एक उदाहरण है। बार कोड रीडर किसका उदाहरण है? अब इनपुट डिवाइस में देखना, बार कोड भी इनपुट डिवाइस है। ये प्रोसेसिंग डिवाइस अलग है, स्टोरेज डिवाइस अलग है, आउटपुट अलग है। ये इनपुट डिवाइस यहाँ पे बताएं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप यहाँ पे आपने ये पहले लेसन के, केवल पहले लेसन के और सेकंड लेसन के 2 लेसन के ही मैंने क्वेश्चन दिए हैं। 15 टॉप, यानी पिछले एग्जाम्स में जो आए हैं वो 15 यहाँ से क्वेश्चन मैंने दिए आपको। इस प्रकार से मैंने कहा था, कल आपने पढ़ भी लिया होगा, तो आज इनको अच्छे से पढ़ लेना। और आज भी मैं इसके अलावा अगले 2 लेसन डालने वाला हूँ, 3rd लेसन और 4th लेसन। उनके भी कल क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को करें, अच्छे से समझें, लेसन को आप समझ सकते हैं।